संविधान से चलता है, जुडिशरी से चलता है, पुलिस से चलता है, नियम कानून से चलता है। और वो नियम कानून की बाध्यता है, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग डिबेट है। इसलिए मैं देश की बात नहीं करता, राष्ट्र की बात करता हूँ, और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए जब राष्ट्र कमजोर होता है तो सरकारें अपने पैर फैलाती हैं और आपकी मान्यताओं और परंपराओं और आस्थाओं के अंदर वो दखल देना शुरू करती हैं। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र अगर मजबूत होता, राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है जिसकी ये जिम्मेदारी है वो है हमारे देश के 4 शंकराचार्य। अगर कोई विवाद है तो उस पर शंकराचार्यों की राय ली जानी चाहिए, लेकिन सबरीमला में जेंडर जस्टिस को बारे में बताने में इस देश के काले कोट वालों का कोई अधिकार नहीं है। वो ये जानते ही नहीं है कि सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस का मामला नहीं है, उसकी जो साइंस है उसके बारे में था। ऐसे मुद्दों के बारे में मैं समझता हूँ, बोलता हूँ। और जो आपने कहा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, मेरा राजनीति में कहीं से भी जाने का ना कोई मन है और ना कोई मैं ज़रूरत समझता हूँ। वहाँ पे जाने के लिए करोड़ों लोग हैं, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है। जब आप जाएंगे तो किसी पार्टी के सदस्य होंगे तो उस पार्टी की लाइन होगी कि ये सच नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलना है। उस पार्टी की ज़रूरत होगी ये झूठ बोलना है तो फिर ये झूठ बोलना है। तो भाई मेरे, एक बार जन्म मिला है, सच बोल के मरो यार। पार्टी की बाधाओं में बंधो, फिर सरकार की बाधाओं में बनो, फिर ये मत बोलो वो बोलो। अपनी सुविधा के अनुसार उनके यहाँ सच और झूठ होता है। तो मैं क्यों राजनीति में जाऊं? जो कुछ राजनीति में करना था, लोगों को पॉपुलर होना है, हाँ कुछ और कुछ एजेंडे हों लोगों के तो वो जाए। इसलिए मेरा वहां जाने का कोई नहीं। मैंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। टी राजा सिंह हो, इन लोगों ने पार्टी ने इनसे एक तरह से छुटकारा पा लिया, मतलब एक तरीके से उनको पीछे छुड़ाया। जो भी हिंदुत्व की बात कर रहा है उनके साथ ये सब हो रहा है। ये कहिए कि जो भी हिंदुत्व की बात कर रहा है जी, वो हिंदुत्व की बात करेगा और पार्टी में रहेगा, ये 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आप पार्टी में हैं और वो पार्टी अच्छी बुरी में इस पे नहीं जा रहा तो फिर आपको पार्टी के नियम मानने पड़ेंगे ना। लेकिन मेरा गुस्सा नुपुर शर्मा को लेकर के ये है कि नुपुर शर्मा हमारी बहन है, हमारी बेटी की तरह से भी हो सकती है, पढ़ी लिखी है, एक अच्छी लीडर भी थी। उसकी पार्टी ने उसे निकाल दिया यार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 95 करोड़ सनातनियों ने अपना हाथ के उससे खींच लिया। वो संगठन जो सुबह से शाम तक हिंदुत्व का ठेका लेके घूमते हैं, उन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में क्यों नहीं बोला? एक वाक्य नहीं बोलते। कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, वो बोलते नहीं है और कहते हैं हम सबसे बड़े संगठन है हिंदुत्व के। तो भाई आप क्यों नहीं बोलते? मेरा सवाल उनसे है, सरकार से भी। और पार्टी की लाइन अपनी होगी, पार्टी की अपनी मजबूरियां हैं, कब उन्हें सेकुलरिज्म करना है, कब नहीं करना, कब किसका साथ लेना है, कब किसका नहीं लेना, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। इसलिए नुपुर शर्मा के साथ मैं पहले दिन से वही बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्र मजबूत होगा तो सरकारें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। नहीं 95 करोड़ सनातनी भीख की तरह कहेगा कि आज हमें ये दे दीजिए, कल हमें वो दे दीजिए। मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता है। अपनी सामूहिक शक्ति को आप समझे। आप कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे कि यहां से 20 करोड़ मुसलमानों को जो है हिंद महासागर में पहुंच जाए। लेकिन अगर भारत का संविधान सेकुलर है और आप कहते हैं तो फिर इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों है, सच्चर कमीशन का 5,500 करोड़ का बजट क्यों है? आप हमसे कहते हैं सेकुलर रहो और आप एक पैरेलल संविधान चला के अरबों खरबों रुपया देते हैं। और उसमें भी आपने फिक्स क्या कर दिया है कि इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे 17% लोगों को आप माइनॉरिटी मानते हैं, 2% जैन भी हैं, 35,000 पारसी भी हैं, 2.5% सिख भी हैं। ये माइनॉरिटी में नहीं आते, इनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो नरेटिव बन गया माइनॉरिटी 20 मुस्लिम, तो हर आदमी आता है वो नाजायज मांगे मानता है। इसीलिए एक पार्टी ने कहा कि आतंकवादियों को भी हम छोड़ देंगे। तो फिर तो जब इस देश में ये होने लगेगा तो देश की चिंता होगी, राष्ट्र की तो किसी को नहीं। तो मैं राष्ट्र के सिलसिले से बोलता हूँ, देश के नहीं किसकी छवि है? हिंदुत्व की छवि। किसने कहा हिंदुत्व की? जो श्री राम कहेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जय श्री राम बोलते हैं। उसे काम करने से नहीं, मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मन से भी कहा कि जब लोग मारे जा रहे थे, जब दिल्ली में नारंग अपने घर पे किरमिच की बॉल से खेल रहा था और उसके बच्चे ने एक शॉट मारा और सड़क पे चलते एक मुसलमान को किरमिच की बॉल लग गई और उस नारंग को सड़क पे काट दिया गया, तो क्या कहेगा कोई? ये कोई आज की घटना नहीं है। या आप अतीक का नाम लेकर के जो कह रहे हैं कि आज ये साहब वो उसके जय श्री राम के नारे लगे, ये वही लोग हैं जो यशवंत ने भी कहा
पिछले 30 सालों से दिल हिंदुस्तान में नंगा नाच हो रहा है ना। कश्मीर में जब नारे लगते थे, हिंदू महिलाओं और पंडितों के जब रेप होते थे, तो नारे तक भी अल्लाह अकबर चलाया जाता था। मस्जिदों से कहा जाता था कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर औरतों के साथ। तब आपने नहीं पूछा सवाल कि ये नारे तक भी अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे हैं। इसलिए आप सेलेक्टिव हैं। आपको जय श्री राम का नारा लगा, लेकिन मस्जिद से नारे तक भी अल्लाह अकबर नहीं लगा जब हिंदू पंडित औरतों को काटा जा रहा था। तो ऐसा नहीं होगा कि लोगों में गुस्सा होगा। लोग आम आदमी होते हैं, उनका गुस्सा फूटता है, उसको वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए आप टेलीविजन में बैठ करके कि साहब ये बहुत अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बात तब नहीं थी जब आप निकल के नहीं गए ना कश्मीर। तब तो आपने टेलीविजन बंद करके बैठ गए, तब तो आपको सेक्युलरिज्म का बुखार था। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि आखिर क्या हो रहा है कि 5 करोड़ इस देश में केसेस हैं, 5 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को 5 करोड़ जज नहीं मतलब है, उनको कभी जस्टिस से मतलब है, कभी हिंदुत्व की परिभाषा से मतलब है, कभी इससे मतलब है। उनको हर काम में दखल देना है, लेकिन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, उसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।